अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी साथियों के लिए आप सभी के सिलेबस के अनुसार जर्नल नॉलेज लेकर के आए हैं। यानी रियासत बिहार के अव्वलीन बिहारी के बारे में हम बात करेंगे। यूँ समझिए, राज्य बिहार के प्राथमिक बिहारी आप कह लीजिए, और या फिर उर्दू में कह लीजिए अव्वलीन शख्सियात कह लीजिए, अव्वलीन बिहारी भी आप कह सकते हैं निस्बती या लगा करके। तो रियासत बिहार के अव्वलीन बिहारी के तौर पे जो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें जनरल नॉलेज तो आपको मालूम ही है, मालूमात आम्मा है। इसमें जो सवाल जवाब होगा वो बिहार इंतज़ामिया से ताल्लुक़ होगा, बिहार के गवर्नरी से ताल्लुक़ है, बिहार के वज़रात से ताल्लुक़ है और बिहार जस्टिस से ताल्लुक़ है। सभी साथियों को शुक्रिया साथियों, और सभी का स्वागत भी है इस चैनल पे। अगर नए हैं साथियों, सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है कि फेसबुक पेज को लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा। पेज के नाम ये मिलेगा आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस और ख़ास तौर के आप सभी को इत्तला देना है, अगर आप सभी साथी जो है कि लाइव टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, OMR शीट पे टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये मौका आप सभी साथी के लिए ख़ास है। यह नंबर नोट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर वक्त निकलने के बाद फिर आप बाद में जुड़ेंगे, फिर साथियों आपको कुछ टेस्ट रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, शुरू से जुड़े रहें तो आपके लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में पूछा गया, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। यानी जब राज्य बिहार बना आज़ाद भारत के अंदर में, तो आज़ाद भारत में सबसे पहले बिहार बिहार का गवर्नर कौन बना, उसका नाम है दोस्तों, जवाब दीजिएगा, जय रामदास दौलत राम। क्या नाम है उसका, जवाब आप क्या दीजिएगा, जय रामदास दौलत राम। ये उस शख्सियत का, उस व्यक्ति का नाम है जो बिहार के पहले गवर्नर थे। ठीक है, सबसे पहले, यहाँ पहले के बाद मुराद है सबसे पहले। ठीक है, अव्वलीन शख्सियत। सवाल नंबर 2 के देखते हैं साथियों। यहाँ है, बिहार के पहले वजीर आला का नाम बताइए। ये अब से पहले की नहीं, बल्कि सबसे पहले। ये पहले से मुराद क्या है, सबसे पहले। तो बिहार के सबसे पहले वजीर आला का नाम है, जवाब जो आपको देना है वो ये है, श्री कृष्ण सिंह। क्या है, श्री कृष्ण सिंह जो है कि बिहार के सबसे पहले वजीर आला रहे हैं। आपको याद रखना है, जब इसका हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे क्लास के में, ऑनलाइन क्लास में, फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से सवाल भी आपका ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है आपके क्वेश्चन में और आपके एग्ज़ाम हॉल में और PT में। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं साथियों, कि बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन था। अगर सबसे पहले की बात आ जाए तो गवर्नर जो होगा वो आपने अभी बता दिया है, हमने आपको बता दिया, जयराम दौलत राम दास, ये सबसे पहले गवर्नर है। लेकिन जब मुस्लिम का लफ्ज़ आ जाए, सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सबसे पहले गवर्नर, मुस्लिम गवर्नर रहे हैं। और इनके बारे में एक सवाल और भी आता है कि दौरान मियाद किसकी मौत हुई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की दौरान मियाद हुई थी तीसरी बार सदारत में। ठीक है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। यहाँ आपके सामने एक और है, सवाल नंबर 4, कि बिहार के पहले मुस्लिम वजीर आला कौन थे। ठीक है, मुस्लिम गवर्नर की बात हो तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब मुस्लिम वजीर आला की बात हो तो हाजी अब्दुल गफ़ूर या अब्दुल गफ़ूर को याद रखिएगा। बिहार के सबसे पहले वजीर आला, मुस्लिम वजीर आला हाजी अब्दुल गफ़ूर या अब्दुल गफ़ूर, आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, जब हम लगाएंगे ना मारूदी सवालात, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बिहार के पहली खातून वजीर आला कौन बनी,
यानी कि राज्य बिहार में महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सबसे पहले की बात होती है तो राबड़ी देवी है। उसके बाद अभी तक कोई नहीं बनी है, लेकिन पहली और वही है राबड़ी देवी, जो कहते हैं कि वजीर आला मुख्यमंत्री बनी थी और ये महिला हैं। अब सवाल आपके सामने बन के आएगा साथियों कि बिहार के पहले दलित वजीर आला, क्या दलित एससी एसटी वाले, तो बिहार के पहले दलित वजीर आला का नाम क्या है? तो भोला पासवान शास्त्री, इनको याद रखिएगा। भोला पासवान शास्त्री उस व्यक्ति का नाम है जो बिहार के सबसे पहले दलित वजीर आला बने, दलित मुख्यमंत्री बने। साथियों चलेंगे सवाल नंबर 7 की ओर। यहाँ है कि बिहार के पहले आज़ाद वजीर आला कौन बने? यानी आज़ाद, बिना किसी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार और फिर वो मुख्यमंत्री बने, उनका नाम क्या है? तो नाम आपको याद रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या याद रखना है? महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार में कौन थे? तो सबसे पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज़ाद वजीर आला बने, मुख्यमंत्री बने। इसको याद रखिएगा साथियों। यहाँ चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर कि बिहार के पहले वजीर तालीम कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार के सबसे पहले, बिहार के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाब दीजिएगा सर गणेश दत्त, श्री गणेश दत्त, याद रखिएगा साथियों। आइए आगे चलेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 9 की ओर कि बिहार के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस, सबसे पहले बिहार के चीफ जस्टिस कौन थे बिहार में? तो आपको देना है सर एडवर्ड एम जेम्स चामियार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है, अब मैंने बता दिया, सर एडवर्ड, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे आपके सामने है, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है तो नोटिस कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और ये भी आप कमेंट कीजिएगा आपको कितना याद था, क्या आपने आज सीखा और क्या सही क्या गलत है, कैसा लगा, ये फीडबैक बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा साथियों। बिहार असेंबली के पहले सदर कौन थे? पहले से मुराद सबसे पहले, तो बिहार असेंबली के सबसे पहले सदर जो थे वो राम दयालु सिंह थे। कौन थे? राम दयालु सिंह। इसको भी याद रखने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कीजिएगा। ये वो सवालात हैं जो बिहार के एग्ज़ाम में बिहार के मुताल्लिक़ पूछे जाते हैं। अब चूंकि मैं उर्दू से पढ़ा रहा हूँ, इसे मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया है। आप लोग हिंदी दां हैं तो हिंदी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं इनका हिंदी वर्जन भी आपके सामने लाकर रख दूंगा। सवाल नंबर 11 चलते हैं। बिहार कानून साज काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन थे? यानी कि बिहार कानून साज काउंसिल के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद, याद रखिएगा। ये वो शख्सियत है राजीव रंजन प्रसाद जिन्होंने जो बिहार कानून साज के सबसे पहले चेयरमैन बने थे। सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। बिहार कानून साज काउंसिल के पहली खातून, वहाँ खातून की बात नहीं, यहाँ खातून, जब खातून की बात आ जाए, जब महिला की बात आ जाए, फिर सवाल का जवाब दूसरा हो जाता है। तो पहली खातून पर्सन कौन बनी थी? तो याद रखिएगा ये थी राजेश्वरी देवी। बिहार कानून साज काउंसिल की सबसे पहली खातून चेयरपर्सन, चेयर बनी जो थी वो थी राजेश्वरी देवी। इनको भी याद रखने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कीजिएगा, चूँकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द और ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। 13 नंबर सवाल में दोस्तों, बिहार रियासती खातून कमीशन की पहली चेयरपर्सन कौन थी? देखिए, एक है चेयरमैन, यह मेन आदमी के लिए बोला जाता है तो चेयरमैन लगाते हैं, और अगर उसी के लिए महिला आ जाता है तो चेयरवुमेन ना बोल के चेयरपर्सन बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो बिहार रियासती खातून कमीशन की सबसे पहली सर्वप्रथम चेयरपर्सन कौन थी? मंजू प्रकाश। याद रहेगा? रहेगा याद? चलिए खैर, याद रहेगा आपको, काफ़ी समझदार है आप सभी साथी। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 14 में क्या है कि बिहार के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम बताइए। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के जज आपको बताना है बिहार के बारे में। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ही कह सकते हैं, उच्च न्यायालय कह लीजिए आप उसको। जज को जज ही कहते हैं और फिर न्यायाधीश भी कहते हैं। तो
जवाब दीजिएगा आप भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सवाल नंबर 15 साथियों, बिहार पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अब यहाँ पटना की बात आ गई, तो बिहार पटना हाई कोर्ट के सबसे पहले सर्वप्रथम चीफ जस्टिस जो कहते हैं ना, कौन थे? तो सैयद फजल अली, याद रखिएगा, सैयद फजल अली वो शख्सियत हैं, वो साहब हैं जो पटना हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस बने। चलिए साथियों, अब यहाँ आपके सामने है साथियों सवाल नंबर 16, बिहार पटना हाई कोर्ट के पहली खातून चीफ जस्टिस कौन बनी? देखिए वहाँ मेन की बात हो रही थी, मर्द हजरात की बात हो रही थी, नर की बात हो रही थी, तो फिर आप कह सकते थे सैयद फैज़ल अली। अब जब अमूमन बात होती है तो सैयद फैज़ल अली, लेकिन जब बात लगा दिया जाए, खुलासा कर दिया जाए खातून की, महिला की, स्त्री की, फिर जवाब हो जाएगा मिस रेखा, जस्टिस मिस रेखा को याद रखिएगा। जवाब क्या होगा? जस्टिस मिस रेखा क्या बनी थी? पटना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी थी, यानी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। चलिए 17 नंबर देखते हैं साथियों, यहाँ है बिहार के पहले सियासतदान का नाम बताइए। 17 नंबर सवाल और जवाब आपके हवाले से, आपको जवाब देना है। बिहार के सबसे पहले सियासतदान का नाम आपको बताना है, तो बलीराम भगत, याद रखिएगा, ये बिहार के सबसे पहले सियासतदान रहे हैं। और ये आगे चल के एक सवाल और बनता है, इसका भी आपको बताते हैं। ये आगे चल के ईवान के भी सदस्य बने हैं और अच्छे सदस्य बने हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं क्या बने हैं, वह सवाल आपके सामने आने वाला है। लीजिए 18 नंबर का सवाल आ गया, तो बिहार के पहले लोकसभा के स्पीकर का नाम पेश कीजिए। बिहार में सबसे पहले सर्वप्रथम लोग स्पीकर बने लोकसभा की, यही बलीराम भगत। यानी ये जो बलीराम भगत हैं, ये सबसे पहले सियासतदान भी हैं और सबसे पहले ये क्या बने? लोकसभा स्पीकर के क्या बने? ये लोकसभा स्पीकर बने, लोकसभा के स्पीकर बने बलीराम भगत। चलिए 18 नंबर सवाल आपने क्लियर कर लिया, कैसा रहा? अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा साथियों। अब ये साथियों यहाँ देखना आपको 19 नंबर में कि बिहार पटना हाई कोर्ट के पहले मुस्लिम जज कौन बने? देखिए साथियों, बिहार पटना हाई कोर्ट के सबसे पहले मुस्लिम जज जो बने वो सैयद फजल अली बने। क्या बने? सैयद फजल अली बने। फिर यही जो है कि चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस के बारे में भी सैयद फजल को याद रखिएगा, और मुस्लिम जज के बारे में या मुस्लिम चीफ जस्टिस अगर लिखा है तो फिर सैयद फजल अली। तो मुस्लिम तो ऑटोमेटिक है ही गया ये, तो मुस्लिम चीफ जस्टिस बोले तो फिर आपको जवाब होना चाहिए सैयद फजल अली। मुस्लिम ना भी शर्त लगाया गया हो तब भी आपको वहाँ पे सैयद फजल अली याद रखना है, चीफ जस्टिस के तौर पर पटना हाई कोर्ट के। चलिए सवाल नंबर 20 की जानिब। सवाल नंबर 20 में साथियों है, बिहार में पहला सदर राज लागू कब हुआ? है ना, होता है ना, होता है। तो बिहार में पहला, ही तो पूरे हिंदुस्तान में एक बार लागू हो चुका था, तो बिहार में पहला सदर राज लागू कब हुआ है? जवाब है 29 जून 1968 में बिहार में सबसे पहले सर्वप्रथम सदर राज लागू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा इतना आप सभी साथी को, बहुत अच्छा साथी, आप सभी साथी को याद रहेगा। साथियों वक्त की किल्लत है, जब जितना जो मिल जाता है, वक्त मिल जाता है, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बातें आपके सामने लाकर रख देता हूं ताकि ये आपके लिए फ़ायदा हो। जैसे आप वक्त से फ्री होते हैं, आप वीडियो देख लिया करें, सब चीज़ छोड़ करके सिर्फ वीडियो के पीछे, तैयारी के पीछे ना रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आगे पीछे होता रहता है। तो आप काम भी करते रहें, जब भी आपको वक्त मिले आप चैनल पे अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं आपको नोटिस मिलेगा, आप उसको देखते रहें। और रात के ऑनलाइन लाइव क्लास 9 बजे होती है, आप वहां जुड़ करके अपने सवालात का जवाब पा सकते हैं, हल कर सकते हैं, और तमाम मसाइल का हल भी वहां आपको मिलेगा। सभी साथियों से दरख्वास्त है, अगर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो साथियों लाइक और शेयर करके हमें कामयाब बनाइए, आप भी कामयाब हो जाइए। आपकी कामयाबी साथियों हमारी कामयाबी होगी, और जब तक आप कामयाब न बनेंगे मैं इसी तरह लगा रहूँगा और आपके पीछे पड़कर आपको कामयाब बनाता रहूँगा। मैं फिर आप सभी साथी से कहता हूँ, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर ये क्या वो OMR शीट पर टेस्ट देना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के ताल्लुक से, हमसे आप रब्ता कीजिए, संपर्क कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको एक सही राह, सही रहनुमा की अगर तलाश है तो जल्दी से आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथियों दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।